आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी सर जी पर। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे छोटे बच्चों को या ABCD कैसे आप सीख सकते हैं, छोटे बच्चे कैसे सीख सकते हैं, कैसे उनको सिखाया जा सकता है। आप टीचर हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं एक लय में, एक ताल में। तो अगर आप हमारे चैनल पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर नए हैं, आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपनी एडवाइस भी हमें देते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा और अच्छा हो सकता था, आपका कोई तरीका, आपका कोई मेथड और भी अच्छा हो सकता था हमसे, तो वो भी आप हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को, ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इनको भी आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में साझा जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप बढ़ाइएगा। धन्यवाद। तो आप चालू करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास। तो अभी तक हमने पढ़ा A से लेकर Z तक ABCD। इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट जो होते हैं इंग्लिश के वो 26 होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इनको जो है छोटे बच्चों को कैसे इजीली याद करवाया जा सकता है। तो A फॉर जनरली हम क्या करते हैं, A फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, A फॉर एप्पल। B फॉर बैट पढ़ाते हैं, हो सकता है बॉय पढ़ाते हों, लेकिन मेरा क्या रहता है, मैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाता हूँ। इसकी वजह ये है कि जब बच्चा एप्पल और बॉल को देखता है तो उसे जैसे मतलब उसने सेब देखा, जनरली मैक्सिमम घर में सेब जो होता है बच्चों के सामने आता रहता है। गेंद जो होती है सब जगह अवेलेबल होती है, तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें सबसे पहले इंग्लिश की आनी चाहिए जो उनकी डेली लाइफ में यूज हो रही हैं या उनकी आंखों के सामने जब कब आती रहती हैं अदा। तो ऐसी चीज़ों के इंग्लिश नाम पहले याद कराने चाहिए, क्योंकि ग्रामर को अगर आप बेस से, जीरो से आपको लेकर हीरो तक जाना है तो उन चीज़ों की इंग्लिश, उन चीज़ों की ग्रामर बच्चे को सबसे पहले आनी चाहिए जो उसके डेली यूज में है। और अगर आप बड़े हैं और ग्रामर आप सीख रहे हैं तो आप भी उन्हीं चीज़ों को पहले प्रेफर कीजिएगा इंग्लिश सीखने के लिए। वर्डिंग को, उनको ध्यान दीजिएगा उन चीज़ों को कि उनकी इंग्लिश ढूंढो जो आपके डेली यूज में आती हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन आप अगर बड़े हैं, आप सोचते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, ये आपके काम का है। आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, आप स्वयं सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना अच्छी आदत होती है। मनुष्य को हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखना भूल जाता है, जो सीखना छोड़ देता है, उसका कुछ नहीं हो पाता। वो जहाँ भी होता है, जैसा भी होता है, वो स्टेबल वैसे हो जाता है और पढ़ी हुई चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं जनरली, मेरा खुद का जो ओपिनियन है, मैंने जो अपने स्टूडेंट्स पे लागू किए, अपने मतलब जो भी एक्टिविटी रही, कैसे मैंने बच्चों को LKG KG और फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को ट्रेंड किया, कैसे रिमीडियल क्लासेस इंग्लिश की मैंने की, लोगों को, बच्चों को मैंने अवेलेबल कराई, तो वही जो है तरीका मैं आपको यूट्यूब पे इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो अब जनरली मैं बोल रहा हूँ कि उन चीज़ों की इंग्लिश बच्चों को पहले सिखानी चाहिए जो डेली यूज में आती हैं। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, एप्पल मीन्स सेब हो गया, बॉल मीन्स कैट हो गया। तो C फॉर कैट, D फॉर डॉग। बच्चा जो है इन दोनों चीज़ों से डेली कह लीजिए, या मतलब ये समझ लीजिए इन चीज़ों से उसका आमना सामना होता रहता है। तो ऐसे ही मैं आपको जल्दी से टाइम ना लेते हुए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है आप जो है एग, F फॉर फिश, G फॉर गोट, H फॉर hen, I, बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो आप उनको वहाँ से ये सिखा सकते हैं कि भैया या बेटी, ये देखो, ये जो आइसक्रीम खा रही हो, इसमें ये जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, I होता है। जब बच्चों को आप विजुअली मतलब चीज़ों को विजुलाइज कराएंगे तो उनको वो बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। और जैसे मैंने यहाँ गोट लिखा, हो सकता है आपका बच्चा गोट ना देखा हो, बकरी को ना देखा हो, तो आप इसकी जगह पे आप उसको अंगूर लाते होंगे अगर, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि ग्रेप्स होते हैं भैया, ग्रेप्स जो होते हैं इसको जो है अंगूर बोलते हैं, और इसको आप ये जो खा रहे हो ये ग्रेप्स होता है। इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो G होता है। ऐसे ही H जैसे है, hen जैसे ना समझ में आए उसको कि मुर्गी होता है, तो आप उसको बता सकते हो भैया ये जो जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये जो हमारा घर है, इसको इंग्लिश में हाउस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। और इसका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो क्या है, H है। फिर ऐसे ही आइसक्रीम जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया। और J फॉर बच्चे जो होते हैं, बच्चों की खेलने में बड़ी रुचि होती है। अब वो उनको जोकर जब बताओगे कि J फॉर क्या होता है, जोकर होता है, और जोकर में
आप पहला अल्फ़ाबेट क्या यूज करते हो? जे। और ये तो मेरा तरीका है, आपका भी कोई दूसरा तरीका हो सकता है, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। और के फॉर पतंग, काइट। बच्चों को पतंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत, वो मतलब उनका समझ लीजिए वो हमेशा चाहते हैं कि उनको पतंग मिल जाए और खूब उड़ाएं, खूब मौज करें, खूब मस्ती करें, दौड़ें धूपें, एक दूसरे की पतंग काटें। तो ये चीज़ें जो हैं उनको बहुत ही अच्छे से याद होती हैं। एल, लॉयन, जंगल का राजा, जंगल का राजा शेर। और बच्चे जो है कार्टून बहुत देखते हैं, जैसे ही वो कार्टून देख रहा हो आप उससे बोल सकते हो, कार्टून के जो भी करेक्टर होते हैं उन एनिमल्स को आप इंग्लिश में बता सकते हो कि भैया बेटा ये जो है, बिटिया जो है ये एल है, लॉयन है, इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट आता है वो एल होता है, ये ऐसे बनता है, इसकी स्पेलिंग ये है। तो आप उसको ऐसे भी सिखा सकते हैं। ये कोई मतलब बच्चा ही नहीं है, जैसे बड़ा भी है कोई, वो नहीं उसको इतना अच्छे से आता है तो बड़ी आसानी से ईजिली जो है इंग्लिश को ऐसे सीख सकता है। एम, मैन, यह आसान चीज़ है, तुरंत आपने मनुष्य मैन बोल दिया। मैट, चटाई भी बोल सकते हैं, आप चटाई यूज कर रहे हैं घर में, आप बताइए कि मैट है, इसमें एम पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो एम होता है और उसके मीन्स चटाई होता है, मैट मीन्स। और ये तो कहीं जाना नहीं है, ये तो सबके पास होती है, नोज़। नोज़ मीन्स नाक। आप जो है शरीर के अंगों को, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके जो अंग हैं उनके नाम भी इंग्लिश में बच्चों को बताते रह सकते हैं। छोटा बच्चा है तो उसको नाम बताते रहिए, इंग्लिश में बताते रहिए, हिंदी में बताते रहिए, और बताते रहिए कि इसमें पहला अल्फ़ाबेट जो है वो ये है। जैसे नोज़ था तो बता दिया कि ये नोज़ होती है भैया, ये नोज़ होती है, एन होता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका। बड़ा बच्चा है तो उसको स्पेलिंग बताइए। और अगर आप खुद स्वयं सीख रहे हैं तो आप ऐसे ही कई कठिन मतलब ये तो ईजी चीज़ें हो गई, आपके लिए जो कठिन चीज़ें हैं वो आप चीज़ें लिख सकते हैं। कई अल्फ़ाबेट ऐसे, कोई भी अल्फ़ाबेट उठा लिया और उससे क्या किया, रिलेटेड आप स्पेलिंग बना सकते हैं। फिर ओ, आउल, आउल मीन्स उल्लू, आप बच्चों को बता सकते हैं आउल। पी फॉर पैरट, तोता, ये भी बच्चों के नज़र में बहुत आता रहता है। जैसे क्या होता है कि बच्चे को ये तोता जैसे होता है बोलता है, तो इस वजह से बच्चे को ये बहुत ही पसंद होते हैं और उन्हें बता सकते हो इसको पैरट बोलते हैं। बहुत ही ईजी तरीका रहेगा ये, आप देखिएगा आपका बच्चा जो है कितनी ईजिली जो है इसको सीख सकता है। फिर बात करते हैं क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। हाँ, जैसे यहाँ क्वीन मीन्स रानी आया, ऐसे काइट, यहाँ के पास काइट था, किंग भी आप बोल सकते थे। काइट की जैसे किंग, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई उसमें राजा और रानी आ रहे हैं, या कोई स्टोरी है बच्चों की कोई, तो उसमें आपको राजा रानी दिखेंगे तो वहाँ आप बोल सकते हो वहाँ के फॉर किंग होता है, क्यू फॉर क्वीन होता है, पी फॉर प्रिंस होता है। ऐसे ही आप चीज़ें जो है रिलेट कर सकते हैं, मतलब वहाँ से आप उनको बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं। खेल खेल में आप बच्चों को ये सब सिखा सकते हैं। ऐसे आती है फिर आर के लिए रैट भी हो सकता है, चूहा। बच्चों को फूल बहुत पसंद है, फ्लावर पसंद है, तो रोज़ आप बोल सकते हो रोज़, ठीक। और आप बड़े हैं तो आप इससे ही कई टफेस्ट रफ हो गया, ऐसे ही बहुत से हार्ड वर्ड होते हैं वो आप इजीली जैसे नहीं याद होते हैं तो आप ऐसे लिख के याद करते रहिए उनको। एस, सन मीन्स सूरज। टी, ट्री मीन्स पेड़। फिर यू, सब बच्चे जो है बारिश में छाता लगाए हुए देखते हैं लोगों को, तो आप बता सकते हैं यू फॉर अम्ब्रेला मीन्स छाता, ठीक। फिर उसके बाद में बच्चे स्कूल जाते हैं, या बच्चों ने वैन तो देखी ही होगी, वैन स्कूल वैन होती है तो उनको वैन बता सकते हैं। डब्लू, घड़ी, बच्चों को घड़ी बहुत पसंद होती है, तो आपके घर में दीवार घड़ी होगी, आप मोबाइल में भी घड़ी होती है आजकल, आप कलाई पे बांधने वाली रिस्ट वॉच होती है जो, आप वहाँ भी बता सकते हैं कि ये भैया वॉच है और यहाँ ये स्पेलिंग होती है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। एक्समस ट्री, बच्चों को बता सकते हैं कि एक्समस ट्री होता है। याक, इसके लिए जेब्रा भी हो सकता है और जू भी हो सकता है, चिड़ियाघर, ठीक। तो ऐसे बच्चों को आप बहुत ईजिली ABCD सिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा कमेंट। और अगर चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।